हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपको बताऊंगी फिक एंगल ऑफ द फुट। ठीक है, अब फिक एंगल होती क्या है। जब एक नॉर्मल इंडिविजुअल को आप खड़ा करवाते हैं या उसको वॉक करवाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप इसको ले लें, एक राइट फुट और लेफ्ट फुट। ठीक है, अब उसके हम सेंटर में अगर स्ट्रेट लाइन लगाते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि नॉर्मल इंडिविजुअल जो खड़ा होता है उसका जो फुट होता है उसकी अलाइनमेंट बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती। ठीक है, थोड़ा सा एंगल पे होती है, यानी कि बाहर की तरफ होती है, और ये नॉर्मल होता है। ठीक है, तो इसको हम फिक एंगल कहते हैं, यानी कि बेसिकली ये टो आउट एंगल होती है। आपका टो कितना आउट है, ठीक है ना, ये टो आउट एंगल होती है। इसको मेजर करने का तरीका क्या है कि हम जो है एक लाइन ड्रॉ करेंगे सजाइटल प्लेन में, जैसे एक इंडिविजुअल को खड़ा करके उसकी सेंटर ऑफ लाइन हम निकालेंगे सजाइटल प्लेन में, बिल्कुल फॉरवर्ड लाइन। ठीक है, और दूसरी लाइन हम लेंगे उसके मिड ऑफ द हील से सेकंड टो तक। ठीक है, फिर इसके बीच में जो आपकी एंगल बनती है इसको हम कहते हैं फिक एंगल। ठीक है, और ये नॉर्मल जो होती है वो 12 to 18 डिग्री होती है। यहाँ पे आप 5 डिग्री देख सकते हैं, ये एक्चुअली चिल्ड्रन का बताया हुआ है कि जैसे बच्चे होते हैं उनमें 5 डिग्री से शुरू होती है और आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो अडल्ट होता जाता है उसकी 18 डिग्री तक आ जाती है। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, चिल्ड्रन में 5 डिग्री पाया जाता है, नॉर्मल इंडिविजुअल में जो हमें 12 to 18 डिग्री मिलता है, ये नॉर्मल इंडिविजुअल में होता है, नॉर्मल फिक एंगल। ठीक है, अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं जैसे नी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो बहुत कॉमनली पाया जाता है, और ये होता किस साइड पे, हमारे मीडियल टिबियोफिमोरल कंपार्टमेंट पे होता है, यानी कि आपके जो नी है उसको मीडियल साइड पे ज्यादा पाया जाता है। अब उसकी वजह क्या है कि हम जब नॉर्मल वॉक करते हैं तो हमारा जो 60 to 80% जो टोटल बॉडी वेट है वो हमारे मीडियल साइड पे आता है, हमारे नी के, जिसकी वजह से फ्रिक्शन ज्यादा होती है और जिसकी वजह से नी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। अब इसका जो है एक और रीजन हमारी टो आउट एंगल का खराब होना भी हो सकता है। अब वो कैसे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, हमारी जो, अगर हम सजाइटल प्लेन में हम लॉन्ग एक्सिस करें ड्रॉ, ठीक है, ये हमने लॉन्ग एक्सिस ड्रॉ किया, जो नॉर्मल इंडिविजुअल का जो फुट होता है वो इस एंगल में होता है। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता, जैसे कि मैंने पहले बताया है। अब हमारे इस नी ओए में क्या होता है कि ये आहिस्ता आहिस्ता टो आउट एंगल जो होती है ये कम होती जाती है, यानी कि ऐसे कम होती जाती है। ये डिग्री जो पहले इतनी थी अब इतनी हो जाएगी। जैसे जैसे ये कम होती जाएगी, हमारे जो मीडियल साइड के जो टिबियोफिमोरल जो है कंपार्टमेंट, उसमें वैसे ही ओए था, और ये जैसे जैसे आपकी कम होती जाएगी हमारे मीडियल कंपार्टमेंट में प्रेशर बढ़ता जाएगा, यानी कि लोड जो फोर्सेस होती हैं वो बढ़ती जाएंगी, जिसकी वजह से जो ओए है वो प्रोग्रेस होता जाता है, यानी कि सिवियरिटी उसकी बढ़ती जाती है। अब इसका एक और रीजन ये भी हो सकता है, जैसे जैसे ये हमारी टो आउट एंगल कम होती जाती है, जो नी की अडक्शन है वो इंक्रीज होती जाती है, जिसकी वजह से हमारे मीडियल कंपार्टमेंट में जो प्रेशर जो है वेट बियरिंग जो हम करते हैं उसके जो लोड फोर्सेस आ जाती हैं वो उनका जो है मीडियल साइड पे लोडिंग फोर्स बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से हमारा पेन और जो ओए है यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ पेन वो प्रोग्रेस होता जाता है। एक रिसर्च के मुताबिक ऑस्टियोआर्थराइटिक नीज दैट प्रोग्रेस्ड हैड लेस टोइंग आउट देन नीज विदाउट प्रोग्रेशन, यानी कि नी जिसमें जो टो आउट एंगल कम होती जाती है उसमें ओए जो है वो प्रोग्रेस होता जा रहा है, और जिसमें टो आउट एंगल ज्यादा होती है उसमें ओए की प्रोग्रेशन इतनी नहीं होती। ये एक रिसर्च बेस्ड एविडेंस है हमारे लिए, जो हमें सिग्निफिकेंस बताता है फिक एंगल की। ठीक है, और अगर हम बायोमैकेनिकल पर्सपेक्टिव से बात करें तो सर्टेन चेंजेस अगर काइनेमेटिक और काइनेटिक पैरामीटर्स में हम कर दें ड्यूरिंग गेट, ठीक है, तो फिर हमारा जो मीडियल लोड है वो कम हो सकता है, और हमारा जो ये टो आउट एंगल है ये भी ज़्यादा हो सकती है, यानी कि नॉर्मल। अब जिससे क्या होगा, हमारे जो अगर पेन हो रहा है या किसी को ओए है उसको इतना उसकी प्रोग्रेशन इतनी फास्ट नहीं होगी,
सो व्यूअर्स, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, द फिक एंगल एंड इट्स सिग्निफिकेंस। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो कमेंट्स भी। थैंक यू।